नाम छोटा पाकिस्तान रख दिया। जो असल जात का बीज तो वहां जाएगा ही नहीं। धर्म के लिए वो लड़ो जो धर्म के नाम पे मांग के खांदाओ। इसलिए 2 आदमी जिंदे जला रखे राजस्थान तक लेके मेवाती। बिल्कुल जी। तो जो हमारी बात पे सहमत नहीं हो जाओ, बिल्कुल जी, मैं तो मेवात जाऊंगा। जाओ जी। मुझे सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपने पता है कि मेवात और नूह के अंदर दंगा चला हुआ, और ऐसे में जो सुरेश कोच जी है, जो किसानों के बड़े नेता है, उनका एक बयान आया था कि जाट वहां असली जाट का बीज वहां नहीं जाएंगे। उसी को लेकर, उसी चर्चा को लेकर, असलियत जानने के लेकर उसी बात की हम प्रधान जी के पास आए हैं। आखिर प्रधान जी इस बात को लेकर क्या कुछ कहते हैं। तो आपने एक बयान दिया था कि नूह और मेवात के अंदर अगर जाट का कोई बीज है असली तो वो नहीं जाएगा, तो ऐसा एक बयान आपका आया था, उसको लेकर वो क्या कुछ कहना है? वो मेरा बड़ा इंटरव्यू है, उसमें तो काट का छोटी चीज ला रखी उस भाई ने। पहली बात तो मैंने अकेले जाट के लिए बात नहीं कही थी, वो तो एक सवाल का जवाब दिया था कि जाटों को बुला रहे हैं। बिल्कुल जी। उस सवाल का जवाब दिया। हमारी प्रार्थना पूरे समाज से थी, बिल्कुल, कि हमारा किसान और मजदूर का काम करके खाना मेरे भाई। बिल्कुल जी। धर्म के लिए वो लड़ो जो धर्म के नाम पे मांग के खांदाओ। बिल्कुल जी। हमारा क्या मतलब है धार्मिक दंगों से? दूसरी बात, हम इस प्रदेश के जिम्मेवार आदमी हैं, और इस प्रदेश के अंदर जिस तरह के माहौल सरकार ने खड़ा करवा दिया एक प्लान के तहत, वो हमारे प्रदेश के लायक नहीं है। ये प्रदेश शांति के लिए जाना जाता था, और हम अपने प्रदेश को शांतिपूर्ण ही रखना चाहते हैं। दंगों की संस्कृति हमारे प्रदेश की कभी नहीं रही। हमने इसलिए पूरे समाज से कहा था कि इन दंगों में ऐसा नहीं लेना है। वो एक सवाल का जवाब दिया, मांगा था कि जाटों को बुला रहे। मैंने कहा था असल जाट का बीज तो वहां जाएगा ही नहीं। बिल्कुल जी। छोटू राम के मानने वाला तो जाएगा नहीं। छोटू राम ने तो सबसे पहले कहा था हमारे सबसे बड़ा दुश्मन पाखंडी लोग हैं, जो पाखंड करके हमारे को जातियों में बांटते हैं। और दूसरी बात, हमारा क्या काम है बताओ? बिल्कुल। एक ऐसे व्यक्ति के मुकाबले लाकर जिसने 2 आदमी जिंदे जला रखे राजस्थान तक लेकर मेवाती। बिल्कुल जी। और वो वीडियो डालना मैं मेवात मान लग रहा हूं, तो सीधा सा चैलेंज दंगे होंगे और क्या होंगे। चलो उनके समर्थन में जाएंगे हम पंचायती आदमी भाई, हमारा हक बनता था हमारे प्रदेश को बचाना, इसलिए हमने वो बातें कही थी। ये बात तो ठीक है प्रधान जी। लोगों के कमेंट आए थे, उसके अंदर कमेंट भी देखे गए थे भी सभी जाटों का क्या ठेका ले रखा है, इसने सभी के जाटों का फैसला कर दिया कि जाटों के बीज है वो जाएंगे नहीं। तो इस पे जो हमारी बात पे सहमत नहीं हो जाओ। बिल्कुल जी। जो हमारी बात पे सहमत नहीं हो जाओ। हमारी बात पे सहमत ज्यादा लोग हमारी बात पे सहमत थे या नहीं थे? गए कोई? बिल्कुल। तो गड़े मारते सहमत थे, जो सर नहीं है सहमत नहीं है। जो सामने कह मैं भी जाता हूं तो मैं कुत्ते बात पे सहमत नहीं जाओ, मैं बात है। ये प्रजातंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का, अपनी बात कहने का अधिकार होता है। मैं ये भी दावा करता कि सारे लोग मेरी बात से सहमत हैं। जो असहमत हो जाओ, हम तो सहमत नहीं है धार्मिक दंगे होने में, हम तो सहमत नहीं है किसी किस्म की लड़ाई में। जो असहमत है तो कमेंट करने की क्या जरूरत है? वो यूं कह के जाओ मैं तेरी को नहीं मानता, मैं तो मैं बात जाऊंगा। जाओ, आप ही खुली है। आप क्या उससे भी सहमत है? जो आपने ये बात तो बोल दी भाई, वहां पर जो मोनू मानेसर है वो वीडियो डालकर भड़काने का काम करता है, लेकिन जो अगर मुस्लिम समाज के जो युवा है वो गाड़ियों को जला रहे हैं, हिंदू लोगों को पीट रहे हैं, तो वो कहाँ की इंसानियत होगी? वो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? मैंने जब गिरफ्तारी की बात करी थी अकेली मोनू मानेसर की, बिट्टू बजरंगी की नहीं की थी। मैंने ये भी कहा था विधानसभा के फ्लोर के ऊपर जो कांग्रेस का एमएलए मोहम्मद खान ने जो टिप्पणी करी वो भी गलत थी। अगर वो उस चीज का से भी दंगा भड़का तो उसको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरी बात है, कुछ साथी कह रहे हैं कि मात्र इनकी वीडियो नहीं आ रही थी, उनकी भी आ रही थी। फिर सरकार क्या कर रही थी? हमने समाज की नहीं बात करी थी, उसमें भी सरकार पे ऑब्जेक्शन था। आज भी सरकार से पूछ रहे हैं कि जब 2 आप मानते हो कि उनकी वीडियो आपत्तिजनक आई, इधर से वीडियो आपत्तिजनक आई, तो सरकार का क्या काम था? गिरफ्तार क्यों नहीं करे? वो क्या दंगा होने देना चाहते थे? हमारे 6 आदमी मरवा दिए है तो हरियाणा के। बिल्कुल जी। किसी जाति धर्म की बात है तो हरियाणा के। बिल्कुल जी। क्यों मरवाए? किसने मरवाए?
सरकार ने मरवाए कि नहीं मरवाए? जब उनके पास इनपुट है सीआईडी का, भाई इधर से भी आपत्तिजनक वीडियो आ रही है, उधर से भी आपत्तिजनक वीडियो आ रही है, जिसकी वीडियो आ रही है उसको गिरफ्तार करते। और अगर बहुत ज्यादा दंगा भड़कने की स्थिति थी तो पुलिस की प्रोटेक्शन देते। और अगर ये ज्यादा हथियार लेके जा रहे थे यात्री, जैसा कि उनका सांसद और मंत्री ने कहा, इनके हथियार लेते और वहां अगर पत्थर वगैरह उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे, फौरन उनको जाकर के उनको पहले गिरफ्तार करती। क्या काम था सरकार का? और सबसे पहले तो बीजेपी सरकार से पहले वहां यात्रा होती ही नहीं थी, दूसरी तीसरी यात्रा थी। मगर जो इससे पहले यात्रा हुई, पहला दंगे के अंदर नहीं हुई, आराम से जाया कर दे, ये आराम से जाया कर दे, वो उनका स्वागत करा कर दे। अब की बार माहौल ऐसा खड़ा कर दिया जानबूझ के कि जैसे लड़ने जा रहे हैं। फिर तो सरकार का काम हुआ किसका हुआ? तेरी मेरी जिम्मेवारी के बजाय सरकार की जिम्मेवारी ज्यादा होती है। प्रधान जी, छोटा पाकिस्तान बोलते हैं मेवात को भी, पाकिस्तान है ये, तो कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि अब वो पाकिस्तान ने अपना रूप दिखाया है असली, जब उसके बारूद असले जब लोगों के ऊपर बरसे हैं। क्या हमारी जो अपना अपना धर्म के ठेकेदार हिंदू चलावे, क्या हिंदू धर्म में आक्रामकता देखी कदे? ये इनमें क्या कहोगे? चलो उसका नाम छोटा पाकिस्तान रख दिया। जो आड़े थे घर है लड़न खातर मेवात में गए, उनका नाम क्या लोगे भाई? बिल्कुल जी। ये जो चीजें, यही चीजें छोटे अनजान बच्चों के दिमाग में घुसा करके उनको आक्रामकता की तरफ लेके जाती है। यही चीजें बच्चों का दिमाग खराब करती है और इन्हीं से दंगे होते हैं। ये बड़े प्लानित तरीके से बच्चों के दिलों में जहर भरा जा रहा है, दिमागों में जहर भरा जा रहा है, जो बड़ा निंदनीय है। और ये सारा काम बीजेपी और आरएसएस कर रही है। राजनीति करो, विकास की करो, रोजगार की करो, शिक्षा की करो, स्वास्थ्य की करो। ये कौन सी राजनीति है? मनस्वरवा की राजनीति करना, ये कौन सा तरीका है? प्रधान जी, एक ये और बात, जैसे आपने अभी बोला है कि बच्चों को सिखाया जाता है, तो हमारे जैसे भी छोटे बच्चे हैं या छोटे स्कूल है, उनमें सिर्फ शिक्षा दी जाती है, शिक्षा बारे में या भारत के बारे में बताया जाता है, देश की संस्कृति के बारे में बताया जाता है। लेकिन अगर बात करें इसी देश के अंदर जो मुस्लिम समाज के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उसमें इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है। मदरसा तो एक धार्मिक शिक्षा का ही केंद्र होता है। नहीं है तो वो शिक्षा का नहीं, शिक्षा नहीं, धार्मिक वहां कुरान नहीं पढ़ाई जाती है। मगर एक जमाना था कि मुसलमान सिर्फ वही पढ़ना पसंद करते थे, ये शिक्षा लेना ही पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल जी। हाँ, ये जो हमारी स्कूलों की शिक्षा है कि वैज्ञानिक शिक्षा मानी जाती है और वो धार्मिक शिक्षा। आज वो जमाना नहीं रहा कि मुसलमान सिर्फ मदरसे में पढ़ता है, वो विज्ञान की शिक्षा भी लेते हैं, वो मैथ भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं। और अगर नहीं पढ़ते तो उन्होंने पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा कट्टर कोई भी है, ज्यादा कट्टर पाकिस्तान था, बर्बाद हो गया। सीरिया था, बर्बाद हो गया। इराक था, बर्बाद हो गया। अगर भारत को भी ज्यादा कट्टर बनाओगे किसी भी धर्म का, तो ये बर्बाद हो जाएगा। हमारा सेकुलर स्टेट है, सबको साथ लेके चलने वाला स्टेट है। यूरोप के अंदर सेकुलर स्टेट है, वो विकसित है। अमेरिका सेकुलर है, वो विकसित है। बिल्कुल जी। सबको साथ लेके जो चलेगा वो विकसित होगा, जो एक धर्म की कट्टरता लेके आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। प्रधान जी, कुछ दिनों से जैसे प्रदर्शन है शहर के अंदर, हरियाणा के जितने भी शहर है वहां प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं, और विश्व हिंदू परिषद की बात करें या फिर बजरंग दल की बात करें, और उनकी तरफ से यही नारा लगाया कि अब की बार यात्रा निकलेगी बड़े होश जोश से और मेवात के अंदर। तो आपको क्या लगता है अब की बार जाटों का क्या रुख रहेगा वहां जाने के लिए? हम तो जानते नहीं इस यात्रा में भाई, सरकार जाने वह जाने। हम तो प्रार्थना करेंगे कि किसान और मजदूर का कोई भी बच्चा किसी भी धार्मिक उन्माद का हिस्सा ना बने। समझ गए? अच्छा। वो यात्रा, धर्म की जो यात्रा होती है वो एक आस्था के लिए होती है। तो क्या हम आज आस्था के लिए होती है। उसका एक मकसद होता है भाई, जैसे हरिद्वार जा रहे हैं, कोवड़ जा रहे हैं, उनका एक मकसद होता है, धार्मिक विचार का मकसद होता है। वहां यात्रा निकालने का वो मकसद नहीं है परमात्मा को मनाना, वो उस यात्रा का मकसद लड़ना है, उन्माद फैलाना है। ये धार्मिक यात्रा नहीं होगी।
अच्छा जी। ये तो यात्रा ही फिर दूसरे डर की होगी, तो लड़न जाओगे, लड़न जाने में हमारा तो काम नहीं। हम उस तरह के गुलाम नहीं है किसी के। जैसे वहां पर एक आज माहौल बना हुआ है हिंदू मुस्लिम का, तो कहीं ना कहीं जो खाप पंचायतें हैं, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, ये किसान सभाएं हैं, तो कहीं ना कहीं क्या इसमें शांति के लिए वहां पर आगे नहीं आ सकती? हमारे आगे कैसे आगे होंगे? जैसे वहां जाकर मतलब जैसे मुस्लिम लोग के अभी इंक्वायरियां चल रही हैं। हम सरकार के किसी इसी मामले में दखल नहीं देना चाहते। हम यहीं से प्रार्थना कर रहे हैं भाई शांति बना के रखो। और बात यह है कि जिस जुड़ से लोगों का मन में थी दंगा करवाना, सबसे पहले तो हमारे साथ यही लड़ रहे हैं। बिल्कुल जी। जबकि इन्होंने तो ये कहना चाहिए था, हाँ भाई दंगा तो अच्छा नहीं है। उनको तो तब कहेंगे ना हमें, तब तो सबसे पहले तो यही कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हो, वहां जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए भाई? दूसरे घर में जाकर, अगर दूसरा घर में जाकर उसका बालने किलकी मारोगे, ये कौन सा तरीका है? एक और जैसे आपकी वो वीडियो से कुछ एक भी कमेंट आए थे, जैसे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं आपको कह रहे थे जी बहुत बढ़िया आपने जो ये कर दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे जो हिंदू से लगाए वो कह रहे थे इसने तो हमारे साथ गद्दारी की है, जो हमारे की बेइज्जती कर रहे हैं। गद्दार वो लोग हैं, हम नहीं है। वो समाज को तोड़ रहे हैं। और रही बात हमारी, हम जब बॉर्डर पे बैठे थे 750 किसान मर गए, उस मौके डले लेकर जाया करते सिंगू बॉर्डर पे, इनके जूत मारने पड़े थे हमने बॉर्डर पे। ये जो से आरएसएस के ठेकेदार बन रहे हैं। जब किसानों की बात करा हमें, जो हमें खालिस्तानी हो जा, अलगाववादी हो जा, क्या नाम आंदोलन जीवी, बिल्कुल शर्म नहीं आई नदी। बिल्कुल ईब का सारे भाई ये को लो, तुम्हारा है तो को नहीं, ओला किस गला है तो कर देगा हमने। बिल्कुल जी। रही बात है, दूसरी बात है हमारा गले भी नहीं होता तो भी हमें लड़न खातर को नहीं होंगे कट्ठे भाई। क्या मैं वो बिना मतलब की बात करे। और रही मुसलमाना की, हमने इसलिए वीडियो नहीं डाली थी कि मुसलमान को हमने बढ़ाई देंगे, हमने इसलिए डाली थी कि हमारे प्रदेश को हम जड़ने नहीं देंगे। मुसलमान क्या कहते हैं, हिंदू क्या कहते हैं, इस बात का फर्क नहीं पड़ता हमारे। फर्क इस बात का पड़ा, हमें संतुष्टि है कि हमने अपने भाईचारे को आग में जाने से रोका। बस। तो किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कल? किसानों के मुद्दे होंगे, एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून हो, किसान के कर्जा मुक्ति हो, मनरेगा मजदूरों को 200 दिन की मजदूरी हो, हमारे ऊपर जितने केस बने वो वापिस हो, हमारे को जो न्याय नहीं मिला वो न्याय मिले। उत्तर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में जो बाढ़ आ रही है उनको स्पेशल राहत पैकेज मिले। और 2 बजे लगभग 2 बजे हम शांति का प्रस्ताव लेकर के आएंगे नो घटना के ऊपर कि किसी भी जाति बिरादरी का जो मामला है, धार्मिक दंगा का जो मामला है, हम पूरे प्रदेश में शांति चाहते हैं। ये प्रस्ताव भी हम उसके अंदर लेके आएंगे और पास करवाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो भाई जैसा कि आपने देखा कि प्रधान जी ने जिस मुद्दों को लेकर हमने बात की थी उस पर पूरा तीखा प्रहार करते हुए और उसका सीधा सीधा जवाब देते हुए बात बताई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के में आप अपनी राय रख सकते हैं और साथ में प्रधान जी से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगली बार कल को जब हम प्रधान जी से मिलेंगे तो उस क्वेश्चनों के बारे में प्रधान जी से हम डिस्कस करेंगे। आप इसमें कमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर पुट कर सकते हैं। धन्यवाद।